सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पढ़ने वाले हैं। सो सराउंडिंग मतलब मैटर, वो वाला मैटर नहीं जो आप स्कूल में करते हो, वो मैटर दो, वो अलग मैटर होता है। उसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ये वाला मैटर क्या होता है, ये अलग मैटर होता है। सो हम देखेंगे कि अपने हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में कैसे मैटर होते हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। अगर आप अपने आसपास देखोगे, अभी के अभी देखो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में देखो, आपको क्या दिखेंगे, आपको लार्ज वैरायटी मतलब बहुत सारे सामान आपको अपने आसपास दिखेंगे। आपको बेड दिखेंगे, पिलोज दिखेंगे, फिर कबर्ड दिखेगा, उसके बाद आपका पेन दिखेगा, पेंसिल दिखेगा। all variety of things you can see on our at your surroundings। एवरीथिंग अलग अलग, वो भी कैसे अलग शेप के दिखेंगे, अलग साइज के दिखेंगे, अलग टेक्सचर के दिखेंगे। आगे एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। सो जितना भी ये जो हमारे वर्ल्ड में जितना भी यूनिवर्स में कोई भी मटेरियल, कितना भी कोई भी जो चीज़ वो सबसे किससे बना है, मटेरियल से बना है। अगर आप अपने आसपास देखोगे, कोई भी आपको चीज़ दिखेगा, थिंग दिखेगा, वो किससे बना है, किसी मटेरियल से बना है। तो साइंटिस्ट ने उन्हें क्या नाम दिया, उन्हें मैटर के नाम के दिया। तो मैटर मतलब क्या होता है, मैटर मतलब वो वाला नहीं, मैटर मैटर मतलब ये जो मैटर मतलब होता है मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर, मैटर मतलब कोई बोले तो वो मत लिख कर आना, मटेरियल होता है। मैटर मतलब मटेरियल्स होता है। इसका मतलब होता है आपके आसपास जितने भी चीज़ें दिख रहे हैं वो मैटर के बने हैं, मटेरियल्स के बने हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। स्टोन्स, पत्थर, क्लाउड्स, बादल, स्टार्स, तारे, प्लांट्स, ग्रह, और जो एनिमल जानवर होता है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, जो कि सबसे छोटा बूंद, पानी का बूंद भी, या तो किसी, आप ले लो जो हमारा सैंड होता है, सॉइल मिट्टी होता है, उसका एक पार्टिकल भी ले लो। एवरीथिंग इज मैटर, कुछ भी उस यूनिवर्स में सब मैटर का बना है। ये सारा किससे मैटर का बना है, मैटर मतलब मटेरियल होता है, हर चीज़ मैटर का बना है, उसी को बोलते हैं मैटर। सो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड एट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। देखो, मैटर तभी होता है, कुछ कंडीशंस में मैटर होता है। मैटर तभी होगा, पहला कंडीशन, जब उसके पास स्पेस होगा, मतलब उसके पास जगह होगा। मतलब जैसे आप अगर देखोगे, एग्जाम्पल लो कि आपके साइड में एक नोटबुक रखा होगा। ओके, आप नोटबुक को लो और एक किसी खाली जगह पे रख दो नोटबुक, तो आप देखोगे नोटबुक क्या है, ऐसे आप ऐसे नोटबुक रखोगे तो आप देखोगे नोटबुक क्या इतना स्पेस कवर करेगा। रेड कलर से करती हूँ, ये स्पेस ये पूरा कवर करेगा, इसी ये जो एरिया ये पूरा कवर करेगा, इसी को हम स्पेस बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, हमारा हमारा मास होगा। मास हो गया, मास मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है। ओके, मास मतलब एरिया होता है, स्पेस मतलब कितना जगह वो ले रहा है, तो इसी को बोलते हैं मैटर। तो इसका मतलब आपका नोटबुक क्या है, मैटर है। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्द में बोला जाए तो मास मतलब क्या होता है, एरिया होता है, मास मतलब एरिया, वॉल्यूम मतलब कितना वो किसी चीज़ से वॉल्यूम से भरा हुआ है। आगे अगर नोटबुक को देखोगे, मास मतलब आपका स्पेस होगा, वॉल्यूम मतलब कितने पेजेस है उसके अंदर। सिंस अर्ली टाइम्स, अगर पुराने समय से देखोगे, ह्यूमंस बीइंग हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। जो ह्यूमंस बीइंग अपने आसपास को समझने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। अर्ली इंडियंस फिलोसफर्स भी, जो पहले के फिलोसफर्स होते थे, उन्होंने मैटर जो मटेरियल्स होता है उन्हें क्लासिफाई किया था बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर। द पंच तत्व, पंच तत्व मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले के जो फिलोसफर्स थे वो इसके बारे में बहुत जानना कोशिश करते थे, तो उन्होंने क्या बताया, जो आपका जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है, 5। ओके, इसमें 5 क्या क्या मेंशन किया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो वो क्या बोलते थे, जितने भी हमारे आसपास जितने भी लिविंग हो चाहे या नॉन लिविंग हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे इस 5 बेसिक एलिमेंट्स के बने हैं। वो क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एशियन ग्रीक फिलोसफर, जो एशियन का पहले ज़माने का जो ग्रीक का फिलोसफर था, हैव अराइव एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन। उसने भी ऐसे ही कुछ क्लासिफिकेशन किया। आगे
जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन मैटर के इन्वॉल्व किए, बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा इज मैटर प्योर, ऐसा कुछ चैप्टर है उसका। सो देखो इसमें क्या बताया, पहले के जो हमारे क्या थे फिलोसफर थे उन्होंने कैसे 5 में कैटेगराइज किया था, तो वो कुछ नहीं है। सो अभी जो अगर आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में 2 टाइप के मैटर होता है, पहला क्या होता है, पहला फिजिकल होता है और दूसरा क्या होता है, केमिकल होता है। सो इस चैप्टर में आप फिजिकल के बारे में पढ़ोगे। बेसिकली जो हमारा मोटिव होगा फिजिकल के ऊपर होगा और जो केमिकल होगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में होगा केमिस्ट्री के आगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो किसी का मैटर मतलब मटेरियल होता है, ठीक है, किसी मटेरियल का फिजिकल नेचर देखते हैं। पहला बोलता है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। क्या ये मटेरियल से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब वही छोटे छोटे, जैसे हम एटम्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, छोटे पार्टिकल्स से बने रहते हैं, उसे बोलते हैं हम पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made of particles like sand. जैसे सैंड छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वैसे ऐसा सब सोचते हैं कि मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। लेट अस परफॉर्म, एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं। सो एक्टिविटी क्या बोला है आपको, 100 ml बीकर लेना है, 100 ml का एक बीकर लेना है, उसमें उसका हाफ बीकर क्या करना है, पानी से भर देना है और उसका जो लेवल होगा मार्क कर देना। मतलब 100 ml का पानी लो, उसके अंदर यहाँ पर मार्क कर दो और इतना ही पानी, इतनी लेवल का पानी आपको लेना है। और क्या करो, कुछ सॉल्ट या तो शुगर आप डिजोल्व कर दो उसमें। कैसे, चम्मच से या तो ग्लास रॉड से भी कर दो। ऑब्जर्व एंड चेंजेस, क्या फिर उसके बाद जैसे आपने चीनी डाला या तो आप सॉल्ट डालो, ठीक है, दोनों डाल दो, ओके। उसके बाद क्या करो, उसे स्पून से मिक्स करो। क्या आपको वाटर के लेवल में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? सो व्हाट डू यू थिंक हैड हैपन टू द सॉल्ट? आपको क्या लगता है सॉल्ट का क्या हैपन हुआ? व्हाट डज इट डिसअपियर? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस? सो देखो हमने जब बीकर लिया, उसके अंदर मार्क या पानी डाला, सो उसके अंदर सॉल्ट और हमने शुगर डाला, सो क्या ऑफकोर्स सी बात है, जो सॉल्ट और शुगर हो गए वो पानी के साथ मिक्स हो चुका है, पानी के साथ डिज़ोल्व हो चुका है। शुगर सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, इसीलिए वो क्या है, वो हमें डिसअपियर, हमें दिख नहीं रहा है। और हमारा वाटर का लेवल क्यों चेंज होगा? क्योंकि पानी तो उतना ही है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। सो उससे क्या कुछ नहीं फ़र्क होगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इस सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ। एक आइडिया लो कि मैटर क्या है, किससे पार्टिकल से बने हुए हैं। व्हाट वाज देयर इन अ स्पून, उस स्पून में क्या था ना, सॉल्ट शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज एलिस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में बताया गया कि आपको पानी लेना है, ये वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट आपको ऐड करना है, फिर उसमें पानी डालने के बाद आपको स्टीर करना, मतलब चलाना है ग्लास रॉड से। सो आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, बस ये आपको पता चलेगा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के या तो शुगर के, वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। सो व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल सॉल्ट गेट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सो जब हमने नमक जो सॉल्ट था उसे पानी में डिजॉल्व किया, उसे डिजॉल्व किया, सो पार्टिकल्स जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, क्या उसे स्पेस मिल गया पानी के पार्टिकल्स से, इसलिए वो डिजॉल्व हो गया। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स? अब दूसरा, पहला क्या था, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा हमारा है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स आर। ये जो मैटर है पार्टिकल्स के, ये जो मैटर के पार्टिकल्स से कैसे बने हैं, कितने स्मॉल है। एक्टिविटी से परफॉर्म करते हैं। आपको क्या करना है, 2 या 3 क्रिस्टल लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसे डिजॉल्व कर देना है 100 ml पानी में। आगे क्या करना है आपको, 10 ml सॉल्यूशन लेना है और उसे 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में फिर डाल देना है, और फिर से आपको उसमें से 10 ml लेना है, फिर से दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में डाल देना है। सो आपको ऐसे मिक्स करते रहना है 5 to 8 टाइम्स, 5 से 8 क्या टाइम में। उसके बाद इस वाटर स्टिल कलर, क्या आपको फिर से कलर दिख रहा है, समझो एक बार फिर से। सो इसमें क्या बोला है, इसमें पहले 100 ml का एक बीकर लो, उसके अंदर पानी डालो, ठीक है। पानी डालने के बाद उसमें क्या डालो, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसे डालो। सो आप उसे डालने के बाद मिक्स करो पानी से, तो आपको क्या पता चलेगा, वो जो कलर होगा पानी का वो चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक ऐसा कुछ हो जाएगा।
फिर उसमें से क्या करो, ये जो ये देखो पिंक हो गया ना, उसमें से अब इसमें से क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, इसमें से 1 चम्मच पानी उठाओ, ठीक है, 10 ml, ठीक है, 10 ml इसमें डालो। अब एक क्लियर वाटर फिर से यहाँ पर लो, क्लियर वाटर, अब वही जो आपने उठाया था उसमें डाल दो। आपको क्या दिखेंगे, फिर से कलर चेंज दिखेंगे। सो अब इसमें से जो ये वाला है ना हमारा तीसरे, ये वाला, अब इसमें से 10 ml पानी उठाओ और क्लियर वाटर में डालो, फिर क्या दिखेंगे, फिर से कलर आपको दिखेंगे। अब इस वाले में से फिर से उठाओ 10 ml, फिर इसमें डालो। सो इसका मतलब आपको क्या बताना चाहता है, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि क्या ये कलर चेंजेस होते जा रहा है, कलर अपना चेंज होता जा रहा है। पहले आप देखोगे कितना डार्क था, उससे लाइट लाइट लाइट, लास्ट में लाइट ही हो जाएगा। सो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें से ये बताएं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल्स के कितने छोटे होते हैं, विथ एवरी डिल्यूशन के छोटे छोटे कलर्स के होते हैं और लाइट बनता जा रहा है। दिस एक्सपीरियंस शोड दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो छोटा छोटा हमारा जो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। सो अबाउट कितना, 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड, हम कंक्लूड करते हैं कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी। सो इससे हमें ये पता चलता है जो पोटेशियम पर मैग्नेट उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे एक क्रिस्टल। जैसे एक क्रिस्टल के अंदर कितने होंगे हमारे, कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टल के अंदर। आगे विच कीप्स, जो कि खुद को डिवाइड करते जाते हैं स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन, द सेम एक्टिविटी आप 2 ml ऑफ डिटॉल से कर सकते हो। पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह आप डिटॉल ले लो। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन आर रिपीटेड डिल्यूशन। आगे द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल्स के बहुत छोटे होते हैं, दैट आर वेरी टाइनी, यू कांट सी विथ योर आइज, ओके, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, वो आपकी सोच से भी बहुत छोटे हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स के, मैटर के, पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, जो मटेरियल्स होते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या स्पेस है। एक्टिविटीज़ 1.1 और 1 में हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोटेशियम पर मैग्नेट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्या डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। वैसे देखा जाए कि जब हम टी बनाते हैं तो कॉफ़ी और जो लेमनेड होता है, नींबू पानी होता है, वो पार्टिकल्स क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन उसमें स्पेस मिल जाता है होने का। तो क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि उनके बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उनके बीच में स्पेस, इससे पता वो चल जाता है। सो एक एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करता है पार्टिकल्स, यहाँ पर फिर दूसरा आ गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब इसमें से ये पता चलेगा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। एक्टिविटी लेते हैं, पुट अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव to go near it so as to get its smell. Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell setting at a distance? Record your observation. So आपको उसमें क्या करना है, आपको पता है इंसेंस स्टिक क्या होता है, इसका मतलब अगरबत्ती होता है। जो अगरबत्ती आप जब पूजा करते समय अगरबत्ती यूज़ करते हैं ना, उसे बोलते हैं। सो जो हमारा इंसेंस स्टिक होता है उसे क्या करो, अपने क्लास के एक कॉर्नर में रख दो और फिर उसको थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करो कि जो वो स्टिक होगा उसका स्मेल क्या पूरी क्लास में फैल जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। वो क्यों होगा, क्योंकि जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो मूव करते रहते हैं एयर में, देखो इसीलिए बोला जाएगा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो उससे क्या होगा, उसकी स्मेल आपको आ जाएगी पूरी क्लास में। एक और एक्टिविटी ले लो, ग्लास ले लो, बीकर ले लो, जो उसमें पानी भर लो, उसके बाद उसमें ब्लू या रेड इंक का ड्रॉप डाल दो कुछ, फिर उसके बाद उसे बीकर में रखो, उसी सेम आपको हनी डाल देना है। अब उसे कुछ देर के लिए लीव कर देना है अनडिस्टर्ब अपने हाउस में। आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। आगे चलता है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। सो आपको क्या कहता है, जो आपको कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आपको क्या करना है, हॉट वाटर में डाल देना है या तो कोल्ड वाटर में। डू नॉट स्टीर, उसे आपको क्या बोलते हैं, घुमाना नहीं है सॉल्यूशन को, उसे ऐसे नीचे एकदम सेटल होने दो क्रिस्टल्स को। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे,
क्या ऑब्जर्व करोगे बताना। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और मूव करेंगे, दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। सो उसे हम क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, सो उससे क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एज अ टेम्परेचर राइजेस, जब उसका टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल्स फास्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका मतलब जो वो पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव फास्टर करेंगे। वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के वो भी इंक्रीज होंगे। आगे, इन द अबो 3 एक्टिविटीज़, आपने ऊपर 3 एक्टिविटीज़ में क्या ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे के इंटरमिक्स है, एक दूसरे के क्या है, इंटरेक्टेड है। दे डू नॉट गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके पास पार्टिकल्स में डिस्टेंस नहीं है। ओके, इसमें है नहीं, उसमें इसमें सॉरी, इसमें ये बताया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर एक दूसरे के अंदर स्पेस है, तभी वो एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। इंटरमिक्स में वो दो टाइप्स के मैटर में क्या करते हैं, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। सो इसी प्रोसेस को जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से मिक्स हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन हीटिंग, हीटिंग करते हैं डिफ्यूज़न को। अगर हम हीट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो डिफ्यूज़न क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से मिक्स होगा। सो यही था, ये जो दूसरा पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।